प्यारे बच्चन को कृष्णकांत त्रिपाठी का नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे विविध प्रश्नावली 10, जिसके 3 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। तो देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है, यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तब क्या ये सत्य है कि वेक्टर ए का मापांक बराबर वेक्टर बी का मापांक प्लस वेक्टर सी का मापांक? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। एक उदाहरण देके बता भी देना है इनको। तो हम इस तरह से कोई वेक्टर मान लेते हैं, माना बी वेक्टर मान लेते हैं, आई प्लस जे प्लस के मान लिया। इसी प्रकार एक सी वेक्टर मान लेते हैं, 2i प्लस जे प्लस 2k, ऐसे मान लेते हैं। अब ए वेक्टर क्या होना चाहिए, इनका योग कर दो, 3i प्लस 2j प्लस 3k। तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तो है। इस तरह से मान लिया अगर हमने। अब देखते हैं ए का मापांक निकाल लेते हैं। ए का मापांक क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 3 त्रिका 9, 4 9, 9 4 13 और 9 22, √22 इसका मापांक हो गया। बी का मापांक निकाल लेते हैं। बी का मापांक क्या हो गया, आई जे के गुणांक एक एक हैं, तो 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। तो 3 बार 1 1 जोड़ेंगे तो √3 हो गया। अब हम वेक्टर सी का मापांक निकाल लेते हैं। वेक्टर सी का मापांक क्या हो जाएगा, 2i यानी कि 2 का वर्ग 4, 1 जे है तो 1, और फिर 2 का वर्ग 4, 4 1 5 4 9 हो गया। 9 का वर्गमूल 3। तो अब देखते हैं ये क्या बराबर है, वेक्टर बी का मापांक प्लस वेक्टर सी का मापांक। वेक्टर बी का मापांक है √3 और सी का मापांक है 3। तो क्या ये √22 के बराबर है, नहीं बराबर है। तो वेक्टर बी का मापांक प्लस वेक्टर सी का मापांक डज नॉट इक्वल टू ए का मापांक। तो ऊपर वाली तो बात सत्य हो सकती है कि ए बराबर बी प्लस सी हो सकता है, परंतु इनका मापांक आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये हमने उदाहरण द्वारा दिखा दिया है। अगर सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। 5वां सवाल हमारा है, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक मात्रक सदिश है। तो मान लेते हैं हमने इसको वेक्टर आर मान लिया। एक्स का अंदर गुणा कर दें तो एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, ये वेक्टर हो गया। अब मात्रक सदिश निकालने के लिए इसका मापांक निकालना पड़ेगा। मापांक आई का गुणांक भी एक्स, जे का गुणांक भी एक्स, के का गुणांक भी एक्स। तो एक्स स्क्वायर को 3 बार जोड़ा तो 3x² हो गया। प्रश्नानुसार ये बता क्या रहा है कि r का मापांक कितना है, 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √3x² बराबर 1। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो 3x², 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। x² बराबर निकालेंगे तो 1/3, और x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 रहेगा वर्गमूल, और 3 का वर्गमूल करणी 3 हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। छठा सवाल हमारा है, सदिशों ए और बी परिणामी समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो। अब कहा गया सदिशों ए और बी का परिणामी, तो परिणामी क्या हो जाएगा, ए और बी का योग। तो हम क्या करेंगे, इनका योग पहले निकाल लेंगे। तो योग निकालना तो बहुत ही सरल है, आई वाले
गुणांक जोड़ दीजिए, जे वाले गुणांक जोड़ दीजिए, के वाले गुणांक जोड़ दीजिए। अब 2i में एक i जुड़ेगा तो 3i हो गया। 3j से 2j घट जाएगा तो प्लस का j रह जाएगा। माइनस के और प्लस का के खत्म हो जाएगा तो 0 के लिखें या ना लिखें। तो ये हो गया। अब हम a प्लस बी का मापांक ज्ञात कर लें। a प्लस बी का मापांक ज्ञात करेंगे तो i का गुणांक का वर्ग j के गुणांक का वर्ग 3 का वर्ग होता है 9, 1 का वर्ग 1, तो ये हो गया √10। अब इसको हम मान लेते हैं कोई c है। ए बी का परिणामी जो था वो c था और इधर हमने मापांक निकाला तो c का मापांक। अब हम मात्रक सदिश c की दिशा में निकालें। c कैप तो क्या हो जाता है, वेक्टर बटे मापांक, उसके मापांक से भाग दे देते हैं। तो वेक्टर है 3i प्लस j अपान √10। लेकिन हमको चाहिए 5 मात्रक वाला, इसका तो परिमाण कितना होगा 1। अब हमें 5 इकाई परिमाण वाला चाहिए यानी कि 5c कैप चाहिए। तो इसमें 5 से गुणा कर दें। 5 3i प्लस j अपान √10। अब √10 इसका परिमेयकरण कर दो तो √10 अपान √10 मतलब हर का परिमेयकरण कर दिया। तो ये हो गया 5 × 3i प्लस j इंटू √10 अपान √10 और √10 10 हो जाएगा। 5 से काट दें, 5 2 जा 10। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 3/2 √10i और इधर गुणांक एक ही है तो √10/2 इंटू j। तो यही हो गया हमारा आंसर। इसका मापांक 5 होगा। 7वां सवाल हमारा है, एक वेक्टर ए दिया है i प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 3k और सी वेक्टर दिया i माइनस 2j प्लस k। तो सदिश 2a माइनस बी प्लस 3k के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी के मान दिए, हमें 2a माइनस बी प्लस 3c ज्ञात करना है। तो पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं। ए में 2 का गुणा कर दें तो आई कैप में भी 2 का गुणा हो जाएगा, जे में और के में भी 2 का गुणा हो जाएगा। ये हो गया 2a माइनस बी को ऐसे ही घटा देना है 2i माइनस जे प्लस 3k और प्लस 3c में 3 का गुणा कर देना है 3i माइनस 6j प्लस 3k। ये हो गया हमारा। अब इनको सबको जोड़ देना है, जो जुड़ रहा हो। तो 2i और 3i 5i हुआ और इसमें से ये 2i घट गया तो कितना हो गया 3i, यानी कि 2i ख़त्म कर दो तो 3i बचा। 2j और ये माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस का j हो जाएगा तो 3j हो गया। 3j से 6j घटे तो माइनस के 3j बच गए। 2k ये माइनस के 3k ये प्लस के 3k कैंसिल हो गया, ये प्लस का 2k ही बच गया। तो ये हमको पता हो गया 2a माइनस बी प्लस 3। अब की दिशा में मात्रक सदिश की दिशा में मात्रक सदिश, किसी की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना हो तो क्या करना है, उसी वेक्टर को उसके मापांक से भाग दे देना है। 3i माइनस 3j प्लस 2k को भाग किससे दे देना है, इसी के मापांक से, 2k के मापांक से भाग दे देना है। तो मापांक निकाल लेते हैं 3i माइनस 3j प्लस 2k अपान, मापांक कैसे निकलता है, रूट में आई जे के गुणांकों का वर्ग। 3 i का गुणांक वर्ग हो गया 9, j का गुणांक माइनस 3 वर्ग हो गया 9, k का गुणांक 2 वर्ग हो गया 4, 9 9 18 4 22। तो 3/√22 इंटू आई कैप
-3/√22 इंटू जे कैप प्लस 2/√22 इंटू के कैप। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया 2a - b + 3 की दिशा में मात्रक सदिश। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।